सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार भक्त ने रोकर पुकारा कि वो उसके सारे पाप भूल जाते हैं, लेकिन असली रोना मगरमच्छ के आंसू नहीं कि हर पाप किया रोने लग गए, पाप किया रोने लग गए। भगवान कहेंगे तो उसने खेल समझ लिया। इसीलिए असली आंसू जब आप सच में अपनी गलती मानते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं। तो भगवान कहते हैं एक बार मेरे सामने आ जाए, रोकर मुझे पुकार ले, मैं उसी वक्त उसके जन्मों जन्मों के पाप वहीं नष्ट कर देता। इस प्रकार भगवान हमें इन 3 तरह के तापों से मुक्त करते हैं। आइए अब चलते हैं शुकदेव जी की कथा की ओर। देखिए, श्रीमद् भागवत में कोई भी एक कथा नहीं चलती, कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। तो ताकि आप सबको हर कथा याद रहे, तो उसके लिए मैं एक चीज करती हूं हर कथा में कि आप सभी ध्यान से कथाएं सुने, घर जाकर उनका चिंतन करें, क्योंकि दूसरे दिन जब आप वापस आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथा हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताते, उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि बस कथा सुनी, कपड़े झाड़े और घर जाके सब भूल गए। सब कुछ याद रखना है और दूसरे दिन वो सारी कथाएं सुनानी है। तो अभी हमने सुना श्रीमद् भागवत का महात्म्य। अब हम सुनने जा रहे हैं श्री शुकदेव जी के अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी को बुलाया गया। उस सभा में प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबने अपना अपना मत दिया। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण बैठे थे, उन्होंने कहा ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, सोने की वस्तु तो यहाँ कईयों के पास होगी, है कि नहीं? कितनों के पास है? हाथ उठाना। चिंता मत करिए, मैं मांगूंगी नहीं और मात्रा भी नहीं पूछूंगी। कितनों के पास है? हाथ उठाना। छोटी वस्तु भी कोई हो, सोने की कोई वस्तु है ना? बहुतों के पास है। तो वही ऋषिगणों ने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, और जो बहुतों के पास वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुई? तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बोले सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हम सब भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ का होता है, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। वो प्रेम नहीं, निस्वार्थ, जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, बिना कोई स्वार्थ के प्रेम करे। तो बोले वो कहां मिलेगा? कुछ लोगों ने कहा हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही नहीं है, प्रेम इतना कहां से हो। अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो
मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। मध्य रात्रि में किसी भक्त ने बुलाया, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते। वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो बोले आप ही बताइए फिर किसके पास है। ऋषिगणों ने कहा अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो पहली चीज आधे अंग पर विराजते हैं, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। नारद जी ना ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी कहते हैं प्रेम मेरे भगवान के पास भी बहुत है, पर सबको यही बात सही लगी। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अगर उन दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आप सोचेंगे पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता ही है, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आपस में झगड़ा करना अलग होता है और किसी तीसरे की वजह से झगड़ा करना अलग होता है। कोई तीसरा अगर आपके बीच आकर झगड़ा करवा दे तो मतलब प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो। बोले तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी जाते हैं, रोजाना जाए पर दोनों साथ में ही बैठते थे, वापस आ जाए। एक दिन सौभाग्य से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ। अरे बोले वो बाबा से जरूरी काम था। माता ने कहा वो अभी अभी बाहर गए हैं, कोई बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, उनके आते ही मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने व्यक्तिगत माने पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकता। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई भी व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, कोई भी हो, साधारण पुरुष हो कि खुद भगवान। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ये सच है। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। ऐसा क्या है जो आज तक मुझे नहीं बताया। माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है। माता ने कहा ये कौन सी कथा है। अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते। नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता केवल एक ही बात सोचे, अमर कथा कौन सी है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब बाबा घर पहुंचे, रोज की तरह कोई आव भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं,